जी मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पप्पू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई रुक जाओ, सोनी भाई, सोनी भाई, सोनी भाई, सोनी, अरे सोनी, सोनी रुक जा, सोनी, सोनी भाई, अरे तुमने उसे एड्रेस क्यों बताया? अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया एड्रेस, वो उसने शांति से पूछा तो मैंने सिर्फ कंफर्म किया। अरे भाई क्या हुआ, क्या सोनी कहाँ गई इतनी जोश में? वो सोनी भाई उस लोखंडे से लड़ने गए हैं। अरे लेकिन ये सोनी लोखंडे से लड़ने क्यों गए? अरे ये सवाल बाद में पूछो, पहले वो बिल्डर के ऑफिस में जाके सोनी भाई को तो रोको। आज बराम चलो, मैं स्कूटर लेके आता हूँ, पकड़ माजी। आओ लवकर। स्कूटर चालू होगा तो अच्छा है। सॉरी। नहीं नहीं बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ परमेश्वरा वाचव रे। अरे चालू हो बाबा। भीड़ अंकल का स्कूटर चालू होगा? इम्पॉसिबल। हाँ नशीब। पॉसिबल? जल्दी जल्दी हो, चला जाएगा थोड़ी। तो आ जाओ, आइए। आप ऊपर आ जाओ। जल्दी बैठ, तू भी आ। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, बैठो। पोपटलाल उठो, तुम मुझे बैठने दो, तुम मेरी गोदी में बैठ जाना। अरे हाथी भाई मैं आपकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। अरे हाथी इतनी मुश्किल से स्कूटर शुरू हुई है और ये हाथी भाई। सॉरी। बराबर है माधवी भाभी। हो ना? थैंक यू। नको ना हाथी भाई, नको। क्या कर रहे हाथी भाई? अरे ऑलरेडी मुझे हाथ में लगा है यार। अरे हाथी भाई इनको जाने दे जल्दी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ। अरे चल रहा हूँ, स्कूटर नहीं चल रही है भाई, वजन कम करना पड़ेगा भाई। अरे होशियार तुम उतरो। अरे अब चलो क्या कर रहे हो? जा भाई जा। थोड़ी को रोक धीरे। अरे थोड़ी को वहाँ तक पहुँचने मत देना। चलो नहीं बाबा, हम लोग भी उधर चलते। अरे 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 यहीं पे रुको, तुम लोग का वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम सब लोग यहीं रुको। बहू तू जेठिया को फोन कर दे और अंजलि बेटा तू मेहता को फोन कर दे। चलो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। जी मैं रोशन को सही सलामत लेकर आ रहा है। बबीता जी का फोन। हेलो, टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब जल्दी से लोखंड भाई बिल्डर के यहाँ पहुँचे। क्यों, क्या हुआ? अंजलि बोलो। तारक, वो पोपटलाल भाई का बिल्डर ने हाथ मरोड़ दिया तो सोनी भाई यहाँ से बिल्डर के साथ झगड़ने चले गए। ओह गॉड, हे भगवान। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब भगवान करे सोनी भाई की जीप का टायर का पंचर हो जाए। तो सब गड़बड़ हो गई। अरे तुम्हारी गड़बड़ छोड़ो जेठालाल, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लोखंडे ने पोपटलाल का हाथ मरोड़ा तो सोडी उससे लड़ाई करने के लिए गया है वहाँ पे लोखंडे के ऑफिस। यही तो मैं आपको बताने वाला था, मुझसे पहले आपको किसने बता दिया? अंजलि का फोन आया था अभी। तो अभी चलो चलते हैं। अरे भाई शिव शंकर रोड जाना है। चलिए चल। अरे बाप रे हाथी, तेरे को जानता है, चल चल चल। भाई भाई नहीं प्लीज। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ। अरे ये किसी से। अरे भाई भाई रुका उसे रुका। अरे बोला चल चल चल। अरे आदि भाई कोशिश करो। कोशिश करो आदि भाई। इजी है, कोशिश करो। बैठ तू भी जा। चाचा जी अरे तू उठा नीचे उतर। आगे बैठ। अरे हट जा, हट। अरे वैसे टाइम नहीं है, खड़ा है खड़ा।
भाई खटारा साइड में ले चल। खटारा किसको बोलते हैं? अरे भाई अब्दुल इसे बोले जल्दी चलने को। चाचा जी रिक्शा में वजन बहुत है। अब्दुल तुम मुझे सुना रहा है? नहीं वो तो क्या चाचा जी का वजन ज्यादा है इसके लिए। मेहता साहब वो लोखंडे बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी ऑफिस में उसकी पूरी गैंग मौजूद रहती है। क्या बात कर रहे हो? गैंग लगता हूँ? हाँ। और सोडी भी अकेला निकला है यार। अरे हीरो हटना यार। ओ भाई हेलो साइड देना। अबे पागल आ गया, साइड में गाड़ी साहब। क्या कर रहे हैं आप? लोखंडे बाहर निकल। अरे लोखंडे तुझे हाथ मरोड़ने की बहुत आदत है ना, अभी मेरे साथ तो हाथ कर। अरे बहन जी आप क्या हो गया? अरे लोखंडे ऐसे नीच घिनौनी हरकतों पे उतर आया तू। तनु तुम्हें छूटूंगा नहीं। ओ बहन जी प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसे रोने से क्या होगा? क्या हुआ? क्या किया तूने? अरे सॉरी इतना गुस्सा, तूने एक औरत पे हाथ उठा दिया। भैया रोशन सिंह सोनी पे इतना बड़ा इंसान। अरे ये रोशन सिंह सोनी गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का सिख है। अरे औरत के मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है, पर उसका थोड़ा सा भी अपमान नहीं कर सकता। सॉरी मेरा कहने का मतलब वैसा नहीं था। अरे भाई सोडी तो फिर ये बहन जी रो क्यों रही है? मैनू भी नहीं पता, मैं जब से आया हूँ तब से ये ऐसे ही रोई जा रही है यार। अरे बहन जी क्या हुआ? कुछ बताइए। मत रोइए, बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या? अरे सोडी तो जोशीला है, तुम लोग भी लोखंडे के साथ मारामारी करने क्यों आ गए? अरे जाड़ालाल हम लोखंडे से मारा मारी करने के लिए नहीं आए, यहाँ सॉडी को रोकने के लिए आए हैं। ये मोहतरमा कौन है? कौन सी मोहतरमा कौन है? अरे ये आदरणीय, ये लेडी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जेठालाल पीली साड़ी में जो औरत खड़ी हुई रो रही है, ये कौन है? हाँ तो सीधा बोलो ना, पीली साड़ी क्यों रो रही है? मोटर में कौन है? गाड़ी में कौन है? क्या है? हाँ तो कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ अभी आया। तो मैं तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन औरत है जो रो रही है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। सोडी? सोडी तू? नहीं मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। कमाल है बहन जी, मैं आपको बहन जी कह रहा हूँ, आप मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे क्या हो रहा है? अरे पुलिस? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है सब ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की है। मेरे पे अभी सब पे क्या कह रही है आप? बोलने का पहले कुछ सोच रही है? हम लोग तो अभी आए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप मैडम? आप मेंटल हो गए हो क्या? अरे बहन जी अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये तो आपको मेरे साथ बदतमीजी करते वक्त सोचना चाहिए था ना। हड़ खोटू बोले थे भाई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग यहाँ पे लोखंडे सर पर हमला करने के लिए आए थे, पर वो इन्हें यहाँ नहीं मिले और इन्होंने मुझे एक शिक्षक पर इतना घिनौना आरोप? अरे क्यों बना सफेद झूठ? गलत बात है। हम तो अभी आए तभी यहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी। हाँ और इंस्पेक्टर साहब ये लोखंडे की चाल है हम सब लोगों को फंसाने के लिए, उसकी हमारे से कुछ प्रॉब्लम है?
भाई ये सारा किया धरा वो उस लोखंडे का। खंडे तेनू तो मैं छड्डा मारी। अरे भाई अभी क्या छटंगा नहीं, क्यों आया तो इधर सोटी? इंस्पेक्टर साहब ये लेडी एकदम ड्रामेबाज है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल। शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। ये इंस्पेक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर किसी औरत का अपमान नहीं। मंसूरे, ज्ञाननाथ, अरे हमने नहीं किया किसी औरत का। अरे पर हमने अपमान नहीं किया। बिल्कुल। हम आपके जैसे ही, हम भी सहन नहीं कर सकते किसी औरत का अपमान। देखा सोडी, इसीलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। थोड़ी तेरे जोश ने हम लोगों के होश उड़ा दिए। आप लोगों का तो ठीक है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चुपचाप मेरे साथ चल वरना यहीं पे तेरी बारात निकालूंगा। ए मंसूरे, ज्ञाननाथ, चलो। समझने की कोशिश करो। अरे यार मैंने गाड़ी चला है ना। बापूजी, अब मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इसमें मुंह न दिखाने वाली कौन सी बात हुई जेठालाल? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। बापूजी भी हालात को समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी ने कुछ नहीं किया चाचा जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या यहाँ हुआ क्या है? हाँ? और ये पुलिस क्यों आई? सर इन सब ने मिलकर आपकी दुश्मनी का बदला मुझसे लिया है। इन सब ने मेरे साथ बदतमीजी की है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाई। झूठ है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया बापूजी, कुछ नहीं किया। खोटा बोलते हैं, खोटा। छी 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 छी। अरे आप लोगों की लड़ाई मुझसे है, मेरी ऑफिस क्लर्क से बदला लिया। अरे इतना गिर गए आप लोग। कुछ भी बोल रहा है। पुलिस खड़ी है ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ। अरे गिरा हुआ तो तू है, जो तूने ऐसी चाल चली। हमारे बेकसूर गोकुलधाम वासियों को तूने ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाया। हाँ सही बात है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज आती। मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ। आप डॉक्टर है या वकील? हाँ, अभी तो बताया डॉक्टर हूँ। तो आप इन सब की वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं समझाना चाह रहा था। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मंसूरे, ज्ञाननाथ, कुछ नहीं किया है। दो घंटे जरूर देख लूंगा मैं। अरे हमने कुछ नहीं किया, समझिए आप। हम लोगों को अरे चोर क्यों लेके जा रहे हो? चाचा जी, मैंने कहा था आपसे, मेरी कुंडली ही ऐसी है, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो ठोकर खाएगा। लेकिन एक बात तू भी समझ ले, सच्चाई और न्याय के सूरज को झूठ और फरेब के बादल ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। और बेटी तुम, अरे औरत तो ममता की मूर्ति होती है, और तुमने, खैर मैं तुझे दोष नहीं लूंगा, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमने जलाई दिया सलाई की चिंगारी भले हमें छोटी लगे, लेकिन उससे किसी की जिंदगी के सुख चैन जल जाते हैं। बिना सोचे समझे की हुई नादानी से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
हाँ कोमल बोलो। हेलो हंस। कोमल भाभी स्पीकर पे करो नहीं बाबा। हाँ हंस, वहाँ क्या हो रहा है? किसी का भी फोन नहीं लग रहा। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ से ला? क्या हुआ? सब लोग जेल में है। हा लोखंडे बिल्डर ना एक नंबरचा नालायक माणूस आहे. नक्कुर जाइनू। एक मिनट हाथी भाई, हाँ आप ये बताइए कि वो लोग किस पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ हाथी भाई, हम सब लोग वहाँ आते हैं। हाँ। नहीं दया भाभी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं, चाचा जी और अब्दुल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके हंस। ओके ओके ओके, चलिए चाचा जी। चल अब्दुल। फ्रेंड्स चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं. ये बाबा, हम लोग पुलिस अंकल से कहेंगे कि हमारे पापा और अंकल को फंसाया गया है, उन्हें छोड़ दे, वरना हम लोग भूख हड़ताल करेंगे. नहीं रे नहीं। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो. मेरी टप्पू सेना, तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे? हाँ वहाँ पे ऑलरेडी कितनी टेंशन है। हाँ। तुम लोग जाओगे ना तो टेंशन और बढ़ेगी। हाँ वरी, और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग के उधर जाने से उन लोग की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए? नहीं, ये लोखंडे बिल्डर ने बहुत गलत किया है। मैं उसे श्राप देती हूँ। उसकी पत्नी उस पर छेड़खानी का केस कर दे। उसके शरीर में भूत घुस जाए और वो भूत उससे उसकी सारी जायदाद दान करवा दे। शांत दया भाभी, शांत। ये देवा, घोर संकट है, घोर संकट. पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा. अरे हमारी बात सुनिए. अरे आप क्या कर रहे हैं? जल्दी कोशिश करो. औरत को छेड़ते हो? अरे नहीं हम देखो सर, हमसे चुप. पढ़े लिखे कैरेक्टर लेस गुंडे मवाली. अब तुम सबको बताता हूँ कि छेड़खानी क्या होती है. देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए. आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसे नहीं है. हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शिक्षक हूँ. अच्छा, और ये सब तुम्हारे विद्यार्थी यही शिक्षा देते हो सबको? अरे काहीतरी गैरसमज. चुप चुप. आवाज नहीं. अरे अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो. अरे भगवान, ये पुलिस स्टेशन का मेरा पिछले जन्म का पता नहीं क्या हिसाब किताब बाकी रह गया है. मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मैं सलाखों के पीछे पहुंच जाता हूँ. सब लोगों ने मिलकर लड़की को छेड़ा है. अच्छा टीम हो गया लोग का. कैप्टन कौन है? वो रहा थे कोई शिक्षक. ये क्या बोल रहे हैं? शिक्षक बोले तो कोच, फिर कैप्टन कौन? अरे कैप्टन कोई भी हो, हमको आपके टीम में शामिल कर लो ना. हाँ निर्लज्ज है. भाई साहब आप लोग अपना काम कीजिए ना प्लीज. आत्माराम, कैसे कैसे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इल्जाम में फंस जाएंगे. ये लोखंडे मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. अरे भाई सोटी, लॉकअप में तो पहुंच गए, अभी तो क्या जेल में पहुंचाना चाहता है? भाई शांति रख भाई प्लीज. और मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें लोखंडे से लड़ने जाने की जरूरत क्या थी? तो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा था. पोपू का उसने हाथ मरोड़ दिया और बच्चों का तो खेलने का मैदान ही छीन लिया. ये सब ये पापड़लाल की वजह से हुआ है. अरे वो अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं? अब बराबर बोल रहा है यार. अरे भाई ये कोई झगड़ने का वक्त है. अरे अभी तो समझदारी से काम लो. अरे मुसीबत के वक्त में दिमाग में शांति और आपस में एकता यही काम में आती है. हाँ, मिलके ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले. हाँ चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगे. सच? हाँ, या ज्यादा दिन नहीं रखते. या फिर सीधा जेल. चल पीछे चल. क्या हो रहा है पे? कुछ नहीं सर, वो उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है तो सोडी भाई उनको मालिश करके दे रहे हैं. मालिश तो अब तुम लोगों की होगी रिमांड रूम में. अरे बाप रे.
श्री बालकृष्ण को फंसाने के लिए कंस ने जितनी चालें नहीं चली होंगी उससे कहीं ज्यादा चालें लोखंडे चल रहा है गोकुलधाम निवासियों को फंसाने के लिए। कारावास में पैदा हुए श्री कृष्ण तो भगवान थे इसलिए बच गए, लेकिन हम कैसे बचे? हे कृष्ण कन्हैया हमें बचाओ इस लोखंडे से। अब देखो ना, हम सारे के सारे लोग गोकुलधाम वाले हवालात में, और हवालात में किसी चोरी चकारी के इल्जाम में होते तो ठीक बात थी साहब, लेकिन यहां तो इल्जाम भी बड़ा संगीन है, एक लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम, और आप जानते हैं कि जब ऐसा इल्जाम लगे तो लोग क्या क्या नहीं कहते। इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस इल्जाम से बाहर निकले। अब क्या होगा, क्योंकि यहां जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका मूड भी बिल्कुल किसी आक्रामक बल्लेबाज की तरह है जो 2020 के मैच में बॉलर की धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ। अब ये गांधी मैदान आजाद होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी घड़ी आ गई है कि हम किस तरह इस हवालात से आजाद हो। अब हम आजाद होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि आपके घरों से गम टेंशन आप उनसे आजाद हो जाएंगे और हंसते रहेंगे जब देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी रिमांड रूम में। अरे बाप रे, अरे सोडियम तेरी वजह से सबको मार खानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मारना है तो मुझे मार लो, इनमें से किसी को हाथ भी मत लगाना। हाँ माफी। ये मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझे? अब तुझे छोड़कर इन सबको पहले मारूंगा। अरे 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 क्या ये मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये जब से खा पी के हट्टा कट्टा हो गया ऐसा बहुत मजाक करता है। इसकी आदत में मजाक करता है। इंस्पेक्टर साहब इसकी तरफ से हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है ये भाई सोडी तू प्लीज थोड़ी शांति रख वरना हमारी दुनिया आ जाएगी। बोबो तू कमाल। ओ भाई इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी, चाचा जी, बाबूजी, चाचा जी, अब्दुल, अरे हाथी भाई, आप लोगों पे लोखंडे ने क्या इल्जाम लगाया? ये बबूचक, हम लोग तुम लोगों को छुड़ाने आए हैं। ये वकील साहब साथ में आए, दिखाई नहीं देता। छूट जाएंगे मुबारक हो पोपटलाल। सॉरी सॉरी छोटे छूट जाएंगे। अरे जेठापा, अब बाहर निकलते ही देखना इस लोखंडे की ऐसी की टैक्सी कर दूंगा। अरे भाई अभी तक हम बाहर निकले नहीं, अंदर ही है। तू फिर से अंदर आने का प्रोग्राम कहाँ बना रहा है? सोडी तेरी वजह से वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब थोड़ा शांत रहे प्लीज। हाँ, और जिसको हाथ में लगा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई पोपटलाल समझा नहीं इसको शांत रहने के लिए। समझाता हूँ भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख, मैं बाहर निकल के डॉक्टर से इलाज करा लूंगा। वैसे मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है हाथ में, देख। देखो साड़ी, अरे बस अभी कितने लोग समझाएंगे सोडी को? साड़ी को शांत रहना चाहिए। हाँ बंसोड़े छोड़ने देना। जल्दी जल्दी भैया प्लीज जल्दी कीजिए। सोडा सोडा। अरे हाथी भाई थैंक यू। अब्दुल अब्दुल बापू जी थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील भाई। अब आप लोग जा सकते हो। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। आइए बाबू आइए, संभाल। थैंक यू सर। हाँ तारक, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे समाचार है। हाँ। सब लोग जमानत पर छूट गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही रहे हैं। चलिए जाकर इंतजार करते हैं। चलो चलो। ये पापा आएंगे। नशीब भाई, ये लोग छूट गए उस लोखंडे के चंगुल से। आई नो, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेटर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ रोशन भाभी, आपको भी सोडी भाई को समझाना चाहिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्से और गाड़ी में काबू रखना चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। मरे रे, ये रोशन का करूँ क्या, मने तो समझ में नहीं आती। उससे ना तो गड्डी कंट्रोल होती है और ना ही गुस्सा। अरे वो लोग आ गए। अरे रोशन, तेरे को कितनी बार कहा कि मत जा पर तू है कि किसी की सुनता ही नहीं है। जोयू, तेरी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। रोशन,
वो सब लोग मुझे इतना सुना चुके हैं, अभी तू तो मत सुनाओ। क्या मत सुना मत सुना? हाँ परजाई जी बोलो। की गल कर रहे हो तुसी? परजाई जी तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ रोशन सूट है उसको। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। How could I? यारो ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहां जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। ओ जेठापरा, यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र, रोशन का ख्याल रखिए। हाँ ओके बाबा। तो जानी बाबा। चलो बेटा। संभल कर। आराम से थोड़ी आराम से। चलो भाई हम लोग चलो। चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा, आप पर छेड़खानी का केस हुआ। मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं होता असल हो, आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरे मैं तो कहती हूँ इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर का गुंडा मानुस है, गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो, एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता, व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all. अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने न माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाचा को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझता, ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी, सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं, उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। काश आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है?
मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा पारिवारिक क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है। अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं, या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ाता रहूं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं, तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बापूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बापूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती है, बोल बोल। नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, 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 मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे। उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ये ऑल द बेस्ट वाड़ी। मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। What a coincidence, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सेना का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चाचा जी, सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वही खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते हैं कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भिड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पोपट अंकल? क्या हुआ? अरे ये लोखंड तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। क्या हुआ? क्या
अरे भाई मैं उसके खिलाफ ना लिखूं इसलिए उसने तूफान एक्सप्रेस में फुल पेज इश्तिहार दे दिया भूमि पूजन के लिए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुला के डांटा और कहा कि खबरदार इसके खिलाफ कुछ भी लिखा तो। देखिए बापूजी, ये लोखंडे भाई तो दंड साम भेद दम के सभी रास्ते अपना रहे हैं। तय भाभी सही कहावत है, साम दाम दंड भेद। मेहता साहब अभी कहावत सुधारना छोड़ो, हालात को सुधारने के बारे में कुछ सोचो। देखा बापूजी, अभी तो पोपटलाल भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कब कहा जेठालाल? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। चाचा जी मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि अब जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। मतलब तुम लोखंडे के खिलाफ अखबार में लिखोगे? चाचा जी जो भी करेंगे उसमें तन मन और से साथ दूंगा। अरे भाई अपना ये जोश कैंसल करो। हाथ ठीक हो गया? नहीं ना, वो लोखंडे तुमको फिर किसी जाल में ऐसे फंसा देगा कि जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और बापूजी ये गांधी मैदान गोकुलधाम सोसाइटी का थोड़ी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और ये लोखंडे हमारी सोसाइटी के 5-25 लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और याद है वो कह रहा था जगताप जैसे 40-50 लड़के तो ऑफिस के अंदर है, तो बाहर न जाने कितने होंगे बापूजी? जेठिया तू सही कह रहा है। थैंक यू। 5-25 लोग मिलके लोखंडे का सामना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 25,000 लोग हो तो? 25,000? मतलब बापूजी आप बच्चों से लोगों को बुलाने वाले हैं? तो बापूजी मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ, वो अहमदाबाद से बॉस ट्रक भर के बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। बापूजी पूरी पोड़ की पोड़ आ जाएगी। नहीं बहू, वहाँ से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम जन आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे एरिया के सभी घरों में जाकर लोगों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समझाएंगे। वाह चाचा जी वाह, लोखंडे 25 लोगों को फंसा सकता है, 25,000 लोगों को नहीं। बापूजी आपको क्यों ये सब माथाकुट करनी है? अरे लेकिन जेठिया मैं तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुझे इस आंदोलन में हमारा साथ ना देना हो तो मत देना। तू दुकान जाना, मैं अकेला ही घर घर चला जाऊंगा सबको समझाने। अरे चाचा जी आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। हाँ मैं भी। अरे तू क्यों आएगा दादाजी के साथ? मैं हूं ना भाई, मैं हूं, मैं जाऊंगा बापूजी के साथ। हाँ तू नहीं। टप्पू जेठिया सही कह रहा है, तुझे आने की जरूरत नहीं। और दादाजी? टप्पू ठीक है दादाजी। अच्छा जेठालाल तो फिर अभी निकले? ठीक है मतलब सब कल सुबह मिलते हैं जनदोलन के लिए। जनदोलन? जेठालाल असल में क्या है कि आज इस लॉकअप के चक्कर में ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए गया नहीं, तो कल तो मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस को क्या जवाब दूंगा? अरे आज जमानत नहीं होती तो कल भी हम लोग लॉकअप में ही होते हैं ना भाई। जेठालाल तुम समझने की कोशिश करो। और वैसे चाचा जी मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर कल की छुट्टी मिल जाती है तो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेहता कोई बात नहीं, तू ऑफिस जाना और जेठा तू भी दुकान जाना, मैं और पोपट चले जाएंगे। पोपटलाल के साथ बापूजी को अकेले तो भेज ही नहीं सकता, मुझे साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बापूजी, मेहता साहब भले ना आए, मैं तो आपके साथ आऊंगा ही। ठीक है। चलो मजा आएगा। चलो तो फिर चाचा जी जेठालाल चलते हैं। अच्छा जेठालाल ओके। जय जिंदन चाचा जी। जय जी। भाऊ खाना लगा दो। जी बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने लगाती हूँ। दादाजी आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, पर सोसाइटी वाले आपका साथ नहीं दे रहे। टपुड़ा मुझे सोसाइटी वालों से कोई शिकायत नहीं है। अरे उन्हें इस आंदोलन में साथ नहीं देना है, वो उनकी सोच है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जो सोच हमारी हो वही सोच उनकी भी हो। पर दादाजी आपका कोई साथ दे या ना दे, टप्पू सेना हमेशा आपके साथ है। शाबाश मेरे शेर।
दोस्तों, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बादल और जल की तरह होता है, या फिर सूरज और रोशनी की तरह होता है, या बैट और बॉल की तरह। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों के विचार समान होते हैं, दोनों के विचार क्रांतिकारी होते हैं। तभी तो देखिए ना, चंपक चाचा का साथ और किसी ने इस जन आंदोलन में दिया न दिया, लेकिन टप्पू ने कहा कि मैं जरूर साथ दूंगा। अब देखना यह होगा कि चंपक चाचा का यह जन आंदोलन क्या रूप लेता है। क्या बाकी लोग चंपक चाचा का साथ देंगे? क्या गोकुलधाम निवासी चंपक चाचा की बात मानेंगे और कहेंगे कि हम भी जन आंदोलन करेंगे? या फिर बाकी लोग जिनसे चंपक चाचा कहेंगे कि आप इस जन आंदोलन में उनका साथ दें, क्या वे साथ देंगे? लोखंडे क्या करेगा? क्योंकि लोखंडे के खिलाफ चंपक चाचा का यह टकराव बिल्कुल वैसा ही है जैसे समंदर में आप एक लकड़ी के सहारे पूरे समंदर को पार करने का प्रण कर लें। अब देखना यह होगा कि यह टकराव क्या रंग लाता है। चंपक चाचा कल जब आपके घरों में आएंगे आपका समर्थन मांगने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कहेंगे इस जन आंदोलन के बारे में? भाई, इस जन आंदोलन में चंपक चाचा के साथ कोई और रहे न रहे, लेकिन आपके साथ हंसी जरूर रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ माँ, आज हम हमारे आड़ोस पड़ोस के एरिया की सभी सोसाइटी में सब लोगों को लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए समझाने जाने वाले हैं। चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। ये उत्साही तेरे वीरा की बारात में नहीं जाने वाला है जो इतना उत्साह में आके अपनी माँ को फोन कर रही है तू। और सुन, मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बापूजी को अकेला नहीं जाना दे सकता इसलिए, लेकिन तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू के पापा आने दीजिए ना, मैं सब लोगों को समझाऊंगी। क्या समझाएगी? कि मेरे वीरा की शादी में जलूल आना, ऐसा? देखिए टप्पू के पापा, मैं अरे भाई तो जिबा जोड़े मत करना। जा मेरे लिए चाय लेके आ। क्या? पहले नहा तो लीजिए। आज मुझे बिना नहाए ही चाय पीनी है। बोल क्या कर लेगी? चाय बना सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ? बस तो फिर चाय बना जा। एक तो बापूजी, अभी है दया। नट्टू काका, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। Oh, thank you, my dear Baga boy. माय प्लेजर। Mine also. नट्टू काका, सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी कोमा में हो। Righto. सेठ जी का फोन है। वेरी गुड मॉर्निंग सेठ जी। नट्टू काका, आज मैं दुकान थोड़ा देर से आऊंगा शायद। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर दुकान देर से क्यों आ रहे हैं? वो मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ। आउट ऑफ टाउन? नहीं, मतलब शहर के बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं, वो गांधी मैदान के लिए बापूजी वो जन आंदोलन करना चाहते हैं ना, इसलिए उनके साथ जाना पड़ रहा है। अरे वाह सेठ जी, गांधी मैदान के लिए जन आंदोलन। तो सेठ जी, जन आंदोलन में मैं भी आऊंगा। सेठ जी, मैं भी जन आंदोलन में हिस्सा लूंगा। मैंने कभी जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। ओ चाचा भतीजा, आंदोलनकारियों की बस फुल हो चुकी है, एक भी सीट खाली नहीं है। सेठ जी, ऐसा क्या करते हैं, आने दीजिए ना जन आंदोलन में। मैं स्कूल में क्रांतिकारियों के आंदोलन के बारे में पढ़ता था, तब से मेरी आंदोलन में हिस्सा लेने की दिली तमन्ना थी। ये दिली तमन्ना, दिले नादान जैसी बात मत कर। नट्टू काका जी, मैं आऊं तब तक दुकान संभाल लेना। आज तो हद कर दी आपने प्रभु। पहले बापूजी, फिर दया, अभी नट्टू काका और बाघा। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हो अभी चालू ही है। पोपटलाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं तो इतने सुबह सुबह यहाँ? अरे भाई, हमारे एरिया में सबके घर जाना है ना, आंदोलन की बात समझाने। वही आंदोलन के बारे में समझाना जाना है। तुम्हारे लिए लड़के देखना थोड़ी जाना है जो इतने सुबह सुबह आ गए। अरे भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। वैसे तुम्हारी बात पर गौर करने जैसा है। हम एरिया में सबके घर तो जा ही रहे हैं, तो लगे हाथ मेरे लिए लड़की देखने का काम भी कर सकते हैं। ये लगे हाथ में लगाए वो पहले देखो, और खबरदार वहां किसी के भी घर पे जाके किसी की लड़की को देखा है तो तुम्हारे साथ तुम हमको भी पिटवाओगे। नहीं भाई नहीं,
तुम हमारे साथ आना ही कैंसिल करो भाई। क्या कैंसिल करो जेठालाल? बे मेरे एडिटर ने मेरे हाथ काट दिए, फिर भी समाज के प्रति अपने फर्ज को निभाने मैं नौकरी दांव पर लगाकर आने को तैयार हो गया, और तुम कह रहे हो कि कैंसिल करो? ओहो, सुबह सुबह कितना बोलते हो तुम। देखो भाई, सुबह सुबह तुम्हारी ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होगी, लेकिन बिना चाय पिए ज्यादा सुनने की कैपेसिटी मेरी नहीं है भाई। कैपेसिटी? टप्पू के पापा ये लीजिए। अरे पोपट भाई आइए आइए, ये लीजिए। वाह 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 दया भाभी, मुझे पता था कि आपके घर सुबह सुबह आपसे हंसते हुए वेलकम और मसालेदार चाय मिलेगी। मैं अकेले दूसरी चाय लाती हूँ। जेठिया, अरे पोपट आ गया भाई तू? हाँ। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू बेटा। चलो फिर निकल रहे। अरे बापूजी 1 मिनट, मैं भी आ रहा हूँ ना साथ में। तूने नहा लिया? नहीं बस अभी। नहीं तो फिर तू रहने दे। अरे तू कब नहाएगा, कब तैयार होगा, जाने दे। नहीं बापूजी, फटाफट 2 मिनट में नहा लूंगा। 2 मिनट फटाफट। ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं अभी आया बापूजी। हाँ हाँ भाई, 5 मिनट बैठते हैं। चाचा जी, हाँ मैंने सारा प्लान बना लिया है। हाँ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे पास वाली कल्पिता सोसाइटी में। वहाँ के सेक्रेटरी से भी मैंने बात कर ली है। फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्मा नगर। शाबाश। अरे जेठिया, अरे जेठिया, आया बापूजी। अरे चल। चलिए तैयार। हाँ चल। ऑल द बेस्ट दादाजी, ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट पापा। मेरा भी सबको ऑल बेस्ट। अरे दया भाभी, आप नहीं आ रही है? नहीं। अरे आप भी हमारे साथ चलिए। आप आज की नारी है, क्रांतिकारी, हिम्मत वाली, गड़ा खानदान की बहू। और क्या है ना चाचा जी, बहुत सारे घरों में अकेली महिलाएं होंगी, तो अगर दया भाभी जैसी समझदार और होशियार महिला हमारे साथ होगी तो उन्हें समझाने में आसानी रहेगी। पोपट सही कह रहा है, तू भी हमारे साथ चल। क्यों जेठिया? हाँ, तो क्यों नहीं आ रही है साथ में? चलो। हाँ चलिए। चलो 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 चलिए, आइए आइए चलिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जेठिया, ये चेहरे पे क्या पाउडर लगा के आया है? नहीं बाबूजी, मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। चुप रहे, साफ साफ दिख रहा है चेहरे पे कितना चिंता का पाउडर लगा के आया है। भाई जेठालाल, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने जा रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा ले। ऐसे चिंतित भाव के साथ जाओगे तो वो भी बेचारे चिंता में पड़ जाएंगे। हाँ, किसी के घर जाते हैं ना तो हंसते हुए मुंह रख कर जाना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर भाई, तू घर वापस जा। हाँ। तो बापूजी मैं बिल्कुल चिंतित हूँ ही नहीं, मैं खुश हूँ। देखिए, खुश हूँ। चल चल भाई, आइए आइए, चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते जी कहिए। जी, मेरा नाम चंपकलाल जयंतीलाल घड़ा है। यहाँ पास में ही गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ बोलिए। अरे आप तो जानते ही होंगे कि हमारे एरिया में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान बचा है, गांधी मैदान। आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस मैदान पर तो लोखंडे नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया है। हाँ तो भाई साहब, बबी जी बस उसी लोखंडे भाई बिडलर से गांधी मैदान को छुड़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो आप आएंगे? हम लोग उस गुंडे से पंगा लेना नहीं चाहते जी। मुझे माफ कीजिए। अरे सुनिए भाई साहब, प्रथम ग्रास्य मक्षी का। चलिए दूसरे घर में चलते हैं। चलो चलो चल। आइए।
बोलो ना बोल रहे सब अभी। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन मैं आऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। ले बोलो। फिर भी मैं आऊंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हाँ। चलो चलो चलो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। क्यों नहीं चाचा जी, बड़े गर्व की बात है, मैं जरूर आऊंगा। शाबाश शाबाश। थैंक यू। अरे जेठालाल, अपने पिताजी को समझाओ, लोखंडे बड़ा ही खतरनाक आदमी है। मैं नहीं आने वाला हूँ आंदोलन में। सॉरी भाई, चल भाई। चाचा जी मैं भी आंदोलन में आऊंगा, वो भी फैमिली के साथ में। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ लेकिन पैसे कितने देंगे? पैसे किस बात के? हमको तो आंदोलन मोर्चे में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, एक आदमी के 500 रुपए। तुम आंदोलन में जाने के लिए पैसे लेते हो? चाचा जी चलिए, यहाँ से चलिए, आइए 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 चाचा जी आइए। चाचा जी 200, चाचा जी 200 दे देना। भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल गुंडा है, मैं नहीं आऊंगा। माफ करना भैया, लोखंडे और हम कोई सपोर्ट नहीं मैं तो सामने नहीं लोखंडे गुंडा है, उससे पंगा कौन ले? माफ करो, हमें हम माफ। आंदोलन में नहीं आ सकते। माफ करो, सॉरी, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। सॉरी, कीप अस आउट ऑफ इट। हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। सॉरी। देखा बापूजी, आप बच्चों के लिए, समाज के लिए आंदोलन करने निकले थे, लेकिन बच्चे या उनके माँ बाप किसी को गांधी मैदान आजाद कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब मशीन जैसे हो गए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ। स्वाभिमान, अन्याय, हक जैसे शब्द तो सब लोग भूल ही गए हैं। इसीलिए लोखंडे जैसे अन्यायी लोग ताकतवर बनते हैं, लोगों का हक छीनते हैं। उन्हें पता है जनता तो आवाज उठाएगी नहीं, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहेगी। पता नहीं इस देश का क्या हो। कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए चाचा जी मेरी लड़ाई भी यहाँ खत्म होती है। जिस समाज के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा था, उस समाज को ही अगर फिक्र नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं उनके लिए? वही तो। इसलिए चाचा जी मेरा आंदोलन मैं यहाँ कैंसिल घोषित करता हूँ। क्या चाचा, सबके घर में जा जाके सबको समझा दिया? खबरदार बापूजी की तरफ आगे मत बढ़ना। अगर मैं व्यापारी हूँ तो कच्ची मारू भी हूँ। मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और जो लोग अपनी जान अपनी हथेली में लेकर घूमते हैं ना, वो लोग जरूरत पड़ने पर किसी की भी जान को अपने हथेली में रखे टमाटर की तरह कुचल भी सकते हैं। और मैंने भी अहमदाबाद का पानी पिया है। मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा, माथे में ढीमचा हो जाए ना, ऐसे जोर से पत्थर फेंकने में मेरा पहला नंबर आता है। बेटा, बहू पीछे आ जाओ। नहीं बापूजी, इस मामले में एक बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। बेटा, मैं बात करता हूँ। बापूजी, मुझे मारने आए हो ना? मारो। मैं तो एक कमजोर बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे सीने पे ऐसे हाथ रख के मुझे धक्का दे दोगे तो मैं यहीं गिर के मर जाऊंगा। बापूजी, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा, मेरी हत्या का आरोप उस पे आएगा। जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा, उसकी बाकी की जिंदगी या तो जेल में कटेगी या तो फिर उसे फांसी हो जाएगी।
चलो अंदर अंदर तय कर लो, सबसे पहले मुझे कौन हाथ लगाएगा। आओ। मैं क्यों मार, तू मारना, तू मार भाई, आप बहुत है, आप ही मार दो ना, मेरी फैमिली है। वाह बापूजी वाह, गुंडों से लड़े भी नहीं, अब जीत गए। इनसे तो जीत गए, लेकिन जो न्याय की जंग जीतनी थी उसे जनता ने हरा दिया। अभी जो भी प्रॉब्लम होगी ना ये लोखंडे की वजह से। अरे दादाजी आ गए। दादाजी क्या हुआ? दादाजी कल गांधी मैदान में कितने बजे मोर्चा लेकर जाना है? कैंसल भाई, मोर्चा भी कैंसल और गांधी मैदान को भी भूल जाओ। हाँ? क्यों क्यों है पोपट अंकल? हाँ पोपट अंकल, क्या हुआ, क्या कैंसिल क्यों? टप्पू बेटा, हम हमारे एरिया की सभी सोसाइटी में गया, सब लोगों को समझाया, लेकिन कोई लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहता। कहता हमें कोई टेंशन नहीं लेना, सभी लोखंडे भाई से डरता है, कोई हमें आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मुझे पता ही था, सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि इस झमेले में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। टप्पू सेना, भूल जाओ गांधी मैदान को। बापूजी ने तुम लोगों के लिए मैदान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी और का मैदान बचाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अकेले बापूजी बेचारे क्या कर सकते हैं। भूल जाओ मैदान को भूल जाओ, और अभी ये हमारा कंपाउंड को गांधी मैदान समझो। हाँ टप्पू सेना, गोकुलधाम कंपाउंड का नाम अब गांधी मैदान रख के यहीं खेलो। लेकिन दादाजी लोखंडे? ये लोखंडे? साथ में जगताप भी है। जेठालाल,
नहीं नहीं, हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। देखिए, मुझे कुछ काम है। हर तरह की बात सुनने को मिली चंपक चाचा को, लेकिन सभी बातों का अर्थ कुल मिला के एक यही रहा कि मैदान के इस आंदोलन के लिए चंपक चाचा का साथ देने को कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर कोई भी साथ नहीं है चंपक चाचा के इस आंदोलन में इस वक्त। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन के पुष्प को खिलने से पहले ही मुरझाना पड़ेगा, या फिर इस आंदोलन की हवा निकल गई है? वैसे आज तक यही हुआ है। तानाशाहों ने सत्ता के बल पर और तानाशाहों ने धन के दम पर हमेशा हर आंदोलन को कुचल दिया है। अभी सोचना यह है कि लोखंडे क्यों आया है गोकुलधाम सोसाइटी में। कहीं ये सभी को धमकाने तो नहीं आया है? अब देखना यह भी होगा कि सांप की तरह फन फैला है। लोखंडे तो आ गया है, लेकिन चंपक चाचा भी कम बड़े मदारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि चंपक चाचा क्या करते हैं। देखना यह है कि अब किसकी कुंडली किस पे भारी होती है, कौन जीतेगा ये जंग और कौन जाएगा हार। अब देखना यह भी है कि गोकुलधाम वाले इस आंदोलन में किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। गांधी मैदान का यह आंदोलन भले ही यहां पे मैदान जंग बन गया हो, लेकिन इस मैदान में आपके लिए हंसी बहुत है। और याद रखिए एक खास बात, हम इस रविवार को भी शाम को ठीक 7 बजे लाफ्टर डे के दिन आपके लिए 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। हाँ, भूलिएगा मत, नोट कर लीजिए तारीख 6 मई को शाम 7 से 8 तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 घंटा स्पेशल लाफ्टर डे के दिन। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या होगा इस आंदोलन का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.